नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम को हमारे योगियों ने लोहार की धोकनी से इसका नाम दिया भस्त्रिका, और संस्कृत में भस्त्रिक का मतलब होता है धोकनी, इसलिए इस प्राणायाम का नाम पड़ा। इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लंबा गहरा नाक से श्वास भरते हैं और लंबा गहरा आवाज के साथ श्वास को छोड़ते हैं। इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा। सावधानियों में ये प्राणायाम जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, गर्भवती महिलाएं जिनको अल्सर है, उन लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना है। और ग्रीष्म ऋतु में यदि आप ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कम से कम 15 ग्लास जल का सेवन जरूर करें। इस प्राणायाम के हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये प्राणायाम वात पित्त कफ तीनों दोषों को हमारे शरीर में संतुलन करता है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियों में जो विजातीय द्रव्य होते हैं वो श्वास के माध्यम से इस प्राणायाम में निकलते हैं। उसके अलावा हमारे लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि हम प्रेशर से श्वास भरते हैं और प्रेशर से श्वास को निकालते हैं, तो हमारे लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारे लंग्स के पोर खुलते हैं जिनमें विजातीय द्रव्य होते हैं। उसके अलावा ये प्राणायाम जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। यह प्राणायाम जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस होता है उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। इनडायरेक्टली ये प्राणायाम थर्ड एंड पैराथाइरॉइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में बैलेंस करता है। हमारे नाक के जो श्वास की जो नलिका होती है उसको साफ करता है, जिससे हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। यह हमारे पैनक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करने में मदद करता है। तो इस प्राणायाम को कैसे करना है मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा। सबसे पहली विधि में आपको क्या करना होता है, आप चाहें तो पद्मासन, सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो लोग इसमें नहीं बैठ पाते हैं वो लोग दीवार का सहारा लेकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पहली विधि में आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड हम चाहें तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, चाहें तो अपने नाभि के पास इस तरह से रख सकते हैं। राइट हैंड को विष्णु मुद्रा बनाएंगे और राइट हैंड के अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। और जब हम श्वास भरेंगे तो पेट को फुलाएंगे और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। आवाज के साथ श्वास भरेंगे और आवाज के साथ ही श्वास छोड़ेंगे। तो आइए करते हैं पहली विधि। तो ये आपने देखा, जब मैं लेफ्ट से श्वास भर रहा था तो मेरा पेट बाहर की ओर निकल रहा था, और जब मैं श्वास छोड़ रहा था तो मेरा पेट अंदर की ओर जा रहा था। उसी तरीके से हम राइट नॉस्ट्रिल से भी करेंगे। अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और फिर राइट से सांस भरेंगे आवाज के साथ और राइट से ही सांस छोड़ेंगे आवाज के साथ। देखिए कैसे करना है। इस तरह से दोनों ओर से कम हम 20-20 बार अभ्यास करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी विधि है उसको हमें कैसे करना होता है, उसमें हम हमारे दोनों हाथ जो होते हैं वो ज्ञान मुद्रा में होते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होती है और हम नाक से श्वास भरते हैं और नाक से ही श्वास निकालते हैं। देख लीजिए कैसे करना है।
ये योग का बड़ा पावरफुल प्राणायाम है। यदि आप इसको 1 से 2 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे आप जल्दी थक जाएंगे। तो इस प्राणायाम को इनिशियली आप 1 से 2 मिनट करिए। पहली विधि को आप 20-20 बार कर लीजिए, दूसरी विधि को 1 से 2 मिनट करिए, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, सामान्य श्वास को भर लीजिए, फिर छोड़िए। ये तो मैंने आपको पहली विधि बताई थी। अब दूसरी इसमें जो विधि में क्या करना होगा, थोड़ा हम तेज श्वास भरेंगे और तेज श्वास छोड़ेंगे। देखिए कैसे करना होगा। अंतिम विधि जब आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं तो अंतिम विधि थोड़ा फास्ट होती है। देख लीजिए कैसे करना है इसको। तो ये मैंने आपको दोनों विधियों में अलग अलग वेरिएशंस आपको बताए हैं। इस तरीके से यदि इस प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं और वो सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।